जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाले अफराद ने मंगल को हुकूमत की जानिब से आवारा कुत्तों को बेदर्दी से हलाक करने की जारी मुहिम पर शदीद तनकीद की और आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए हुकूमत को इंसानी और साइंसी तरीकों के साथ ताउन करने की पेशकश भी की। लाहौर प्रेस क्लब में जानवरों के हकूक के कारकुनों का कहना था कि कलिंग एक इंतहाई जालिमाना अमल है जिसकी वजह से कुत्तों की आबादी कम करने में कोई मदद नहीं मिली। इनका मजीद कहना था कि तुर्की और नेदरलैंड्स जैसे ममालिक TNVR नामी एक अमल के जरिए इस मसले को हल करने में कामयाब हो गए। और ये सिस्टम जो है ये टर्की में और कई और मुल्कों के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम कहें कि जी पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये इम्प्लीमेंटेड है। इसको करने से रेबीज़ भी कंट्रोल में हो जाती हैं और ये जो आपका होता है मसला ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रीट डॉग्स वो भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जब हम इनके ऑपरेशंस कर देते हैं तो ये बच्चे देना कोई 70-80% जो हैं कुत्तों को अगर हम करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन 4-5 सालों में ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती हैं और ये पब्लिक के लिए न्यूसेंस नहीं रहते। मुकर्रिरीन का कहना था कि कुत्तों को हिफाजती टीके लगाने से रेबीज होने का खदशा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा आवारा कुत्ते शहरी माहौलियाती निज़ाम का एक फ़ायदेमंद हिस्सा हैं। कूड़े के डंप से खाते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, चूहों को भी मार देते हैं, रोडेंट कंट्रोल होता है। अगर आप इनको कुत्तों को बिल्कुल गायब कर देंगे, कोई ऐसी चीज़ फैल जाएगी ज़्यादा जो कि वो डेंजरस होगी। आयजा खान ने बताया, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने आवारा कुत्तों को तल्फ करने की तमाम सरगर्मियों को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। ताहम पंजाब लाइफ स्टॉक एंड डेवलपमेंट बोर्ड की TNVR ड्राइव से मुतल्लिक मुजव्वज़ा मुसव्वदा 1 साल गुजरने के बावजूद पंजाब असेंबली से मंजूर नहीं हुआ। आयशा मलिक की अदालत है, जज आयशा मलिक की, और उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कुत्ते मारना बंद किया जाए और अल्टरनेट पॉलिसी बनाई जाए। तो वो पॉलिसी अब हम ये चाह रहे हैं कि आपके थ्रू आप गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ लेकर आएँ कि वो पॉलिसी प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उसको आप वेट कर दें। वो जिस तरह होता है कैबिनेट से मंजूर करानी होती है, लॉ मिनिस्ट्री के पास पड़ी हुई है, अगर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। अनीसा खान का कहना था कि इनकी तंजीम जानवरों खुसूसन कुत्तों के बारे में आगाही और हमदर्दी पैदा करने के लिए हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ना हम कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और लगातार हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना और जितने भी मीडिया आप समझ लें ये जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनको हम लगातार मिल रहे हैं कि वो अपने पैमाने पे गवर्नमेंट लेवल पे जैसे छोटे छोटे पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलाते हैं ना, उस तरह से गवर्नमेंट लेवल के भी जैसे डेंगू के चलाते हैं या पोलियो के चलाते हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए भी चलाएँ। और इसके अलावा हम बल्कि ये भी गवर्नमेंट को एक सजेशन दे चुके हैं कि जो निसाबी कुत्ब होते हैं ना बच्चों के जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं वहीं से ही जानवरों के साथ रहम दिली का सलूक करने का ना एक कोई ऐसा जो कहते हैं कि सब्जेक्ट या कोई ऐसा सिलेबस में कोई एक बाब ऐसा जो है इंक्लूड कर देना चाहिए। आफिया खान ने दीगर कारकुनों और तंजीमों पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हों और जानवरों की फलाह व बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ पर मिलकर काम करें। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर हम अपनी आवाज़ उठा सकें और एक प्रेशर ग्रुप बिल्ड कर सकें जो कि गवर्नमेंट को मजबूर करे कि जो यहाँ पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जानवरों पे जुल्म हो रहा है और ख़ास तौर पे कुत्तों पे जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और उसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि एक बंदा या 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस उस तरह से आवाज़ नहीं उठा सकते। एडवोकेट हमजा भट्ट ने लाहौर हाई कोर्ट में कुत्तों की बेदर्दी के साथ खात्मे के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। इनका कहना था कि बैनुल अक़वामी पॉलिसी के पासदारी करते हुए इस मसले को हल किया जा सकता है। तो आपने सिर्फ ये करना है कि आपकी जो एक हाई पावर कमेटी है उस कमेटी ने उस पॉलिसी के ऊपर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए और जो हमारी WHO के साथ ट्रीटी है 2009 की उसके अकॉर्डिंगली आपने पॉलिसी को लेकर आना है। दैट इज़ इट। वो आप पॉलिसी बना लें, उस पॉलिसी को बनाने से ये सारे मसलों का हल जो है वो मिल जाता है और इवेंचुअली द बेनिफिट विल बी टू द पीपल। तमाम लोगों को फ़ायदा होगा और नेचुरली गवर्नमेंट को इसके ऊपर पजीराई मिलेगी। पाकिस्तान में जानवरों के फलाह बहबूद के लिए प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूअल्टी एक्ट मौजूद है जो किसी जानवर को गैर ज़रूरी तकलीफ और नुकसान पहुंचाने की सज़ा तजवीज़ देता है। ताहम इस कानून पर प्रशाज़ नादर ही अमल किया जाता है। 21 मई 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दुनिया के सबसे तनहा समझे जाने वाले हाथी कावन की इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से मुंतकली के फैसले में पाकिस्तान भर में जानवरों के हुकूक की पामाली की तस्दीक की थी।